वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिक खाई। माया मोह परम पै फूले, सुखदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो तब जब ये खबर मेहता कालू जी को पहुंचती है, तो मेहता कालू जी जो हैं वो, उनको ये लगता है, जैसे पुराने सेशंस में भी देखा था कि मेहता कालू जी गुरु नानक देव जी से काफी गुस्सा रहते थे, क्योंकि गुरु नानक देव जी कुछ कमाते नहीं थे। मतलब कि जो भी कमाते थे, लेकिन जो भी माया आती थी, जो भी पैसे आते थे, वो गरीबों में बांट दिया करते थे। तो कोई भी जो माया है वो घर पे नहीं रहती थी। तो इसलिए मेहता कालू जी को जब ये खबर पता चली, तो वो फिर सुल्तानपुर की ओर चल पड़े। उनके दिमाग में दो चीजें थी। एक तो मैं जाके सुल्तानपुर जाके गुरु साहब को बता दूंगा कि कमाई कैसे की जाती है, बचाना होता है, जो भी हम कमाते हैं हमें बचाना होता है। और दूसरी तरफ वो दिमाग में सोचते हैं कि जो भी उन्होंने कमाया होगा, उससे जो थोड़ी बहुत जो कमाई की है, तो वो भी मैं मतलब लेके आ जाऊं। एक पिता के फर्ज के तौर पे, जैसे एक बच्चा है वो अपने माँ बाप को कमा के देता है, तो उस हम एंगल से देखे तो मेहता कालू जी कहते हैं कि मेरे बेटे ने कमाई की है, मैं भी देख के आऊंगा कितना कमाया है गुरु साहब। जब मेहता कालू जी सुल्तानपुर पहुंचते हैं, तो तब सबसे पहले वो गुरु नानक देव जी पातशाह को मिलने जाते हैं, और सबसे पहले वो मोदी खाना जाते हैं जहाँ पे गुरु साहब होते हैं। वहां पर जब गुरु महाराज देखते हैं कि मेहता कालू जी, जो उनके पिताजी हैं, वो मिलने आए हैं, तो वो खड़े हो जाते हैं और मेहता कालू जी को मिलने जाते हैं। वो जो गुरु साहब हैं मेहता कालू जी को प्रणाम करते हैं, और फिर उनको मेहता कालू जी उनको प्यार से गले लगा लेते हैं। फिर अंदर जाके मोदी खाना के अंदर जाते हैं, मेहता कालू जी पूरी दुकान देखते हैं और बहुत खुश होते हैं कि ये तुमने जो खत्रियों वाला काम किया है। जैसे उस समय आप जानते ही हो कि एक जो कास्ट होती थी उसका एक पर्टिकुलर रोल होता था, जो गुरु साहब ने आगे जाके जो गुरु महाराज ने सब खत्म कर दिया था, जात पात का जो सिस्टम था। लेकिन उस वक्त के हिसाब से मेहता कालू जी ने देखा कि गुरु साहब ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो वो बहुत खुश हुए। तो बैठ के गुरु साहब के जो मत्था था उस पे हाथ फेरते हुए जो मेहता कालू जी है उनको अपने उनको गले लगाया, और फिर जो उन्होंने वार्तालाप शुरू की। करीबन 1.5-2 घंटे तक उनकी बातें चली, प्यार से बातें की, उनका हालचाल पूछा गया। लेकिन फिर मेहता कालू जी पूछता है कि कितना कमाया तुमने। तो अभी जब गुरु साहब को ये प्रश्न पूछा जाता है, तो तब जो गुरु साहब हैं वो उत्तर देते हैं कि कमाया बहुत है, माया बहुत आई है, लेकिन वो सब मैंने बांट दी। तो इसलिए मेरे से एक कौड़ी भी जुड़ी नहीं, एक कौड़ी भी मेरे पास रही नहीं। तब जैसे ही जो खिलखिलाता हुआ चेहरा जो मेहता कालू जी का होता है, वो 2 पल में जो मेहता कालू जी हैं वो क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और फिर से वही पुरानी बात जो मेहता कालू जी करते थे कि जब से तुम आए हो इस धरती पे,
जब से तुमने जन्म लिया है तब से तुमने मेरा नुकसान ही कराया है। तुमने एक कौड़ी भी कमा के अपने पिता को दी नहीं। इस उम्र में जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो कमा के अपने माँ बाप को देते हैं, लेकिन तुमने कोई भी कार्य अच्छा नहीं किया। तुम जो भी कमाते हो तुमने हमेशा नुकसान ही किया है। और फिर जब डांटते डांटते वो पूछते हैं कि तुम लोगों के झांसे में मत आओ। लोग तो चाहेंगे ही कि तुम कमाओ मत, तुम उनको मुफ्त में दो, लेकिन आगे चल के हम ही है जो आप तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तुम खुद ही हो कि तुम खुद का ख्याल रखोगे, ये लोग तुम्हारी मदद नहीं करने वाले। तो ऐसे मेहता कालू जी बहुत डांट लगाते हैं। और ऊपर से भाई बालाजी जो उनके साथ में जो होते हैं, उनको भी डांट लगाई जाती है कि तुमको मैंने इसके साथ क्यों भेजा था, ताकि तुम इसका ख्याल रखो। तुम मित्र हो, समझाओ कुछ कि कैसे पैसे जोड़े जाते हैं। तब गुरु नानक देव जी पातशाह उस समय भाई बालाजी को आंखों से इशारा करते हैं कि कुछ बोलना मत। तो भाई बालाजी और गुरु नानक देव जी पातशाह दोनों चुपचाप सुन लेते हैं जो भी मेहता कालू जी गुस्सा होते हैं। तो और फिर वो जब गुस्सा हो जाते हैं पूरी तरीके से, फिर वो बेबे नानकी जी को मिलने जाते हैं। अभी संगत जी इसमें से कुछ चीजें सीखने के लिए, अभी ये हम जो गुरु नानक सीरीज में हम जो भी साखियों के थ्रू जा रहे हैं, ये सब हमने कहीं ना कहीं सुनी हुई हैं। ये जो साखियां हैं हमने सुनी हुई हैं, लेकिन हम उसके जब गहराई में जाते हैं तो तब वो बहुत छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, वो जब हम अपनी जिंदगी से जोड़ के देखते हैं तो तब वो लाभ बहुत ज्यादा होता है। एक उदाहरण के तौर पे, अभी जैसे हम पारिवारिक माहौल पे देखे हम रहते हैं, रहना इतना आसान नहीं है संगत जी। अभी जैसे हम पुराने जमाने में देखते थे कि कई परिवार जो होते थे वो साथ में रहते थे, जैसे जो चाचा हैं, जो पापा हैं, चाचा ताया सब साथ में रहते थे, उनके परिवार भी साथ में रहते थे, जॉइंट फैमिली होती थी। लेकिन जैसे जैसे समा बीतता गया, तब धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि कैसे वो जो जॉइंट फैमिलीज थी वो टूटती गई। और आज कल हम जैसे जिस दौर में आते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे जो कपल है वो अकेले ही रहते हैं या फिर अपने बच्चों के साथ ही रहना प्रेफर करते हैं। और वो जो उनकी जो सास ससुर, जो माता पिता हैं, उनको फिर अलग कर दिया जाता है, जैसे नॉर्मल तौर पे हमको ये देखने में आता है। इसका एक वन ऑफ द रीजन, एक कारण इसके हम इस तरीके से भी देखें कि जो टॉलरेंस था, जो सहज था लोगों में, जो पेशेंस था, वो आजकल रहा नहीं। हम किसी की सुनने के लिए ही नहीं तैयार। ये किस वजह से आता है? ये चीज जो आता है ये अंदर से इसके लिए आता है, जो मैं बोल रहा हूं वैसे ही तुम करोगे, और अगर तुम नहीं करोगे देन यू कैन गो। तो ये जो एटीट्यूड है हमारे अंदर, ये जो अहंकार जो पैदा हो गया है धीरे धीरे करके, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है संगत जी कि इसकी वजह से परिवार टूट रहे हैं, इसके लिए जो रिश्ते होते हैं उनमें दरार आती है। तो हमें यहाँ से सीखने को मिलता है कि गुरु साहब उस समय मेहता कालू जी जो भी बोल रहे हैं उसको सुन भी रहे हैं। गुरु साहब कोई ऐसा पाप नहीं कमा रहे, गुरु साहब पुण्य ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वापस जवाब नहीं दे रहे मेहता कालू जी को। वो सुन रहे हैं पूरा, मेहता कालू जी जो भी गुस्सा हो रहे हैं गुरु साहब सुन रहे हैं। अभी गुरु साहब को हम देखे, हमने पिछली बार ही देखा था कि गुरु होता कौन, गुरु नानक देव जी कौन है, उनकी असली शख्सियत क्या है, वो हमने गुरबानी के आधार पे पिछली बार ही देखी थी। तो वो जगत के मालिक अपने पिताजी को सुन रहे हैं और वो कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपना कार्य बंद कर रहे हैं, नहीं, साथ साथ में वो भलाई का अपना कार्य भी कर रहे हैं, गुरमत के अनुसार भी जी रहे हैं। लेकिन उसी समय वो अपने परिवार के साथ भी वो अपने जो रिश्ते हैं, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक बेटे के तौर पे, वो भी निभा रहे हैं। तो इसलिए हमें देखना है कि हमारी जिंदगी में भी कोई टॉलरेंस आए। संगत जी ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। बातें करनी बहुत आसान है, लेकिन हमारे अंदर भी जब हम गुरबानी पढ़ेंगे ना तब वो सहज आएगा। और जैसे भाई बालाजी का जो परिवर्तन किया था मन के तौर पे, गुरु साहब हमारे भी मन में गुरबानी के थ्रू हमारे मन में परिवर्तन कर लेंगे ना जब, तो हमें हर जगह वो एक प्रभु दिखेगा और प्यार ही आएगा। प्यार कोई ऐसे बाहर ढूंढने वाली चीज नहीं है। जो प्रेम होता है वो अंदर से बाहर आता है, जो ज्ञान होता है वो अंदर से बाहर आता है। तो यही जो चीज है वो प्यार कोई और जो खुशी है
जो प्यार जैसी चीजें हैं वो हमारे अंदर है। तो वो जो खजाना है अंदर, वो हमें गुरबानी के थ्रू जब हम अंदर की तरफ झांकी मारेंगे तो तब हमें वो सब चीजें दिखेंगी। तो आप इसको एक लर्निंग के तौर पे लें, क्योंकि कई महापुरुष ऐसा भी कहते थे कि किसी के जो कड़वे बोल होते हैं ना, उसको सहना भी एक टेक्निक है, एक नाम का ही रूप है, एक टेक्निक है जिससे हम भगवान के नजदीक पहुंच सकते हैं। जब हम टॉलरेट कर देते हैं वो कूड़ बोल, वो गुस्से से कोई बोल हमें बोल देता है, कोई कई बेइज्जती करते हैं हमारे, तो उस समय जब हम वो सहन कर लेते हैं वो चीज, तो तब एक तरीके से वो जब वो सहन कर लेते हैं और भगवान के नाम से जुड़े रहते हैं, तो वो एक तरीके से हम एक स्टेप भगवान की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जो जुल्म कर रहे हैं लोगों पे उनको रोका ना जाए, ये मेरा संगत जी भाव नहीं है। लेकिन हम पारिवारिक माहौल की बात कर रहे हैं, जैसे हम परिवार में रहते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बात पे इतने बड़े झगड़े हो जाते हैं और रिश्ते बिगड़ जाते हैं। आगे चलते हुए हम देखते हैं मेहता कालू जी बेबे नानकी जी को मिलने जाते हैं। अभी बेबे नानकी जी के लिए मेहता कालू जी, जैसे आप जाते हैं, हम किसी के घर जाते हैं तो बहुत सारे तोहफे लेके जाते हैं, तो वैसे ही मेहता कालू जी बहुत सारे कपड़े, बहुत सारा भोजन और जो बर्तन होते हैं वो नए नए बर्तन वो लेके जाते हैं अपनी बेटी के लिए। जैसे ही मेहता कालू जी बेबे नानकी जी के घर जाते हैं, बहुत खुशी का माहौल है। और वहां पर जयराम जी जो कि बेबे नानकी जी के पति हैं और बेबे नानकी जी दोनों बहुत खुश होके बाहर आते हैं, बहुत खुशी से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं जयराम जी मेहता कालू जी को, और उनको फिर बिठाया जाता है। अभी जयराम जी जो कि अपना काम खत्म करके घर आए होते हैं, और बेबे नानकी जी और जो मेहता कालू जी तीनों बैठे हुए हैं और वार्तालाप शुरू की, उन्होंने बातें शुरू की और थोड़ी बहुत बातचीत हालचाल पूछ के मेहता कालू जी बेबे नानकी जी को पूछती है, जयराम जी को पूछती हैं कि आपने नानक को समझाया नहीं कि कैसे कैसे पैसे को जोड़ा जाता है। उसने जो भी कमाई थी सब व्यर्थ कर दी, आगे जाके शादी होनी है, आगे जाके बच्चे होने हैं, आगे जाके जो परिवार जब बढ़ेगा आगे, तो फिर कौन संभालेगा? अगर पैसे नहीं जोड़ोगे तो फिर आगे वो कैसे आएंगे, वो काम कैसे आएंगे? अगर कुछ जोड़ा ही नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा? तो आपने कुछ समझाया नहीं, आपने तो ऐसे ही खुला छोड़ दिया, आपने कुछ परवाही नहीं करते। मैंने तो यहाँ पर भेजा था नानक को कि ताकि तुम इनको समझाओगे और नानक जी सुधर जाएंगे और पैसे जोड़ेंगे, लेकिन तुमने कुछ बताया ही नहीं। तो उसी वक्त बेबे नानकी जी, जैसे हमने पिछली बारी भी जिक्र किया है बेबे नानकी जी की जो अंदरूनी अवस्था क्या थी, उनकी कौन सी श्रद्धा थी, और वो सिख इतिहास में वो बेबे नानकी जी को पहली सिख के तौर पे भी देखा जाता है। और वो बेबे नानकी जी जो पूरे सिर से लेके पैर तक जो प्यार में पूरी भीगी हुई है, पूरे प्यार में वो पिताजी को उत्तर देती हैं कि जो गुरु साहब हैं वो खुद ही कमाई कर रहे हैं, वो किसी का पैसा नहीं खा रहे, ना ही जयराम जी से ले रहे हैं, ना ही आपसे ले रहे हैं, वो खुद का पैसा कमा रहे हैं और वो खुद ही खर्च कर रहे हैं। जब उनकी मर्जी होगी, जब उनका हुक्म होगा, जब उनकी मौज होगी, तब वो पैसे जोड़ने लगेंगे। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना जो प्रबंध है वो कर लेंगे। और रिश्तों की जब तक आपने बात की है, रिश्ते बहुत आ रहे हैं। जैसे गुरु साहब की बहुत बड़ी नौकरी लगी, बहुत बड़ा मोदी खाना है, दौलत खान के अंदर काम कर रहे हैं गुरु साहब, तो वो बहुत बड़ी नौकरी कर रहे हैं, रिश्ते आते जा रहे हैं। तो ऐसे कोई चिंता की कोई बात नहीं। तो उस समय जो मेहता कालू जी हैं वो थोड़ा ठंडा होते हैं और फिर वो जयराम जी को बोलते हैं कि आप रिश्ता ढूंढो गुरु साहब के लिए। तो तब जयराम जी जाके रिश्ता ढूंढने जाते हैं। अभी संगत जी, इससे लर्निंग क्या मिलती है? जो भी रिश्ते हैं हमारी जिंदगी में, जो भी रिश्ते, वो सब रिश्ते हमारे जो पुराने जन्म में जो भी हमने कर्म किए हैं उसके हिसाब से होते हैं। ओके, सो जैसे आप गुरबानी देख सकते हैं स्क्रीन पे, मात पिता बनिता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई, पूरब जन्म के मिले संजोगी, अंत्य को ना सहाई। गुरु साहब यहाँ पर बताते हैं कि जो मात पिता, जैसे माता पिता, बनता मीन्स वाइफ,
सुत मीन्स चिल्ड्रन, बंधप मीन्स रिलेटिव्स, मीत मतलब फ्रेंड्स, और भाई, ठीक है। तो गुरु साहब बोलते हैं पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंतः को न सहाई। गुरु साहब उस वक्त बताते हैं, हमें समझाते हैं कि जो भी रिश्ते जुड़े हुए हैं वो उस अकाल पुरख के खेल के अंदर। अभी जैसे गुरु नानक देव जी का जिससे अभी जयराम जी रिश्ता देखने जा रहे हैं, तो वो जो रिश्ता है कैसे जुड़ रहे हैं, कितने बड़े भाग होंगे कि गुरु नानक देव जी पातशाह की सुपत्नी बनने का मौका मिलेगा। जयराम जी कितने बड़े भाग हैं, गुरु बेबे नानक जी कितने बड़े भाग हैं। वो खुद भी बहुत ऊंची अवस्था के मालिक हैं, उन्होंने बहुत कर्म कमाए हैं, बहुत भक्ति की है, जन्मों जन्म की भक्ति की है, फिर उनको जाके गुरु नानक देव जी पातशाह के ऐसे बहन और जो उनके पति बनने का जो वो भाग प्राप्त हुआ। मेहता कालू जी का भी जो हमने फर्स्ट सेशन में जाके देखा था कि मेहता कालू जी के भी और राय बुलार जी दोनों पिछले जन्म में मित्र थे, और कैसे मेहता कालू जी के भी कर्म थे जिससे उन्होंने जब इच्छा मांगी गई अकाल पुरख से, तब मेहता कालू जी ने कहा कि मुझे आप सरगुण रूप में आपके दर्शन करने हैं। तो तब उस अकाल पुरख ने जवाब दिया था कि हम आएंगे लेकिन तुम मुझे आखिरी समय तक पहचान नहीं पाओगे। तो यही वो जो पर्दा है हम पिछले सेशंस में भी और इसमें भी हम देखते आ रहे हैं। तो कभी भी हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि कई बार संगत जी हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि कई बार हमें कोई छोड़ के चला जाता है। सो खासकर जब हम टीनेज में देखते हैं कि काफी जो यंगस्टर्स हैं वो रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं एंड देन आगे जाके जब टूट जाते हैं सो दे बिकम वेरी डिप्रेस्ड। इवन जो कई सालों तक जो शादियां जुड़ी होती हैं टूट जाते हैं, या तो वो वैसे ही टूट जाते हैं, झगड़ा हो जाता है इसलिए टूट जाते हैं, या तो शारीरिक तौर पे कोई चढ़ान कर जाता है, कोई मर जाता है, कोई किसी की मृत्यु हो जाती है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये जो सब लेखे हैं ये एक तरीके से आप इस दुनिया को देखोगे, इस संसार को देखोगे तो ये इतनी परफेक्ट है अपने आप में कि अकाल पुरख के हुक्म के बिना अगर आपको कोई चींटी भी काट रही है तो वो अकाल पुरख के हुक्म के अंदर काट रही है, और आपकी उस चींटी में भी कोई लेखा जोखा है जो आपको पूरा करना है। तो इसलिए संगत जी आप जो भी आपके आसपास जो जीव हैं, आप जरूर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप भाई हो बहन हो किसी के, आप माता हो पिता हो किसी के, आप अपने फर्ज जरूर प्यार से निभाओ। और ऐसे आप सोच के आपकी मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए कि आप सोचो कि उस अकाल पुरुष ने आपको एक सेवा दी है, आपको सेवा दी है एक पिता बनने की, आपको सेवा दी है एक माता बनने की, आपको सेवा दी है एक भाई बनने की, आपको सेवा दी है एक बहन बनने की। तो जब आप उस मेंटेलिटी से जब आप लोगों को देखना शुरू कर लोगे तो आपको जो वैर विरोध जो होगा, जो ईर्ष्या हम करते हैं अपने परिवार वालों के साथ, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसी लर्निंग को हम एक तरीके से अपने अंदर डालें। अभी आगे चलते हुए हम देखते हैं कि जयराम जी जो हैं वो रिश्ता लेकर आते हैं, और क्या बताते हैं रिश्ते के बारे में हम आगे देखते हैं। अभी जयराम जी मेहता कालू जी को बोलते हैं कि रिश्ता हम देख के आ चुके हैं। तो तब वो बताते हैं कि एक मूलचंद नाम के एक व्यक्ति हैं, वो रहते हैं यहाँ पर, उनकी जात भी सही है, वो खत्री हैं। अभी संगत जी हम आगे जाके देखेंगे गुरु साहब ने इन सब का खंडन किया है, लेकिन जो उस समय की जो बात है, उस समय की जो रिवाज रीति होते थे, हम उसके हिसाब से देखते हैं। आज भी ये चीजें होती हैं, लेकिन गुरु साहब ने ये सब बंधन से हमें मुक्त कर दिया है। तो इसीलिए गुरु साहब ने जब जयराम जी मेहता कालू जी के पास आते हैं, कहते हैं कि एक रिश्ता मिला है मूलचंद जी का, वो बहुत अच्छे परिवार से हैं, वो खत्री हैं और वो बहुत अच्छे घर से हैं। तो उनकी जो लड़की है, उनकी जो उम्र है वो शादी करने की हो चुकी है। तो इसलिए मेहता कालू जी जब ये सुनते हैं तो तब वो भी बहुत खुश हो जाते हैं कि जो रिश्ता है वो पक्का हो गया है। तो जब रिश्ता भेजा जाता है तो तब जयराम जी, रिश्ता एक्चुअली भेजा नहीं जाता, वो उन्होंने सिर्फ देख के आए होते हैं जयराम जी। तो तब जयराम जी जो मेहता कालू जी के जो परमिशन मांगते हैं कि एक तरीके से कि मैं जाके अगर आप बोलो तो मैं आगे बात चलाऊं, आगे रिश्ते की बात करूं मूलचंद जी के साथ। तो तब मेहता कालू जी बहुत खुश होते हैं वहां पर, और वहां पर वो कहते हैं कि हाँ जी जाके बात करके आओ। तब जयराम जी बताते हैं कि आप यहीं पे रुक जाओ कुछ दिन के लिए, हम माता तृप्ता जी जो गुरु नानक देव जी के माता जी हैं उनको भी बुला लेते हैं,
और फिर हम गुरु साहब की सगाई कर देते हैं। तो तब मेहता कालू जी कहते हैं कि हाँ, उनका बहुत ज्यादा समय तलवंडी में गुजरा है। अभी वो राय बुलार जी, जो कि वहां के जो राजा हैं, उन्होंने मेहता कालू जी को बहुत बड़ी पोजीशन दी है, बहुत बड़े पटवारी हैं मेहता कालू। तो बहुत लोगों के साथ उनका उठना बैठना होता है। तो मेहता कालू जी ने कहा कि ऐसे अकेले में तो सगाई नहीं हो सकती, अगर बुलाना है तो सबको बुलाना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप जानते ही हैं कि जैसे लोग फिर ताने मारने लग जाते हैं, लोगों के बीच में थोड़ी सी एक तरीके से लोग बुरा मान जाते हैं कि बुलाया नहीं, अगर आपके लड़के का कुछ रिश्ता हुआ था। तो इसलिए मेहता कालू जी कहते हैं कि हम खुद तलवंडी जाते हैं और फिर हम वापस आएंगे, और फिर हम जो गुरु साहब है उनकी सगाई करेंगे। फिर जो मेहता कालू जी हैं, वापस वो पुरानी बात जो मेहता कालू जी करते हैं कि हम अब गुरु साहब को समझाए कौन, ये नानक को समझाए कौन कि अपने जो पैसे है वो जोड़ना शुरू कर दे। अभी शादी हो जाएगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बढ़ जाएंगी, आगे परिवार होगा, कैसे संभालेंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो तभी बेबे नानकी जी बहुत प्यार से जो मेहता कालू जी को बोलते हैं कि जब शादी होगी तो तब वो खुद जब मोह में आके, जैसे संगत जी आप जानते हैं कि जब शादी होती है तो जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं उनमें बहुत प्यार होता है, बहुत अटैचमेंट भी होती है एक तरीके से। तो इसीलिए बेबे नानकी जी और जयराम जी भी समझाते हैं मेहता कालू जी को कि जब शादी हो जाएगी, जब विवाह हो जाएगा गुरु साहब का, तो तब जब मोह पैदा होगा अपनी पत्नी के साथ, तब गुरु साहब खुद जो कमाई करके वो पैसे बचाना शुरू कर देंगे। और ऊपर से वो बेबे नानकी जी बताती हैं कि ऐसा तो है नहीं कि जो नानक जी हैं वो कोई पाप कमा रहे हैं, कोई बुरे काम कर रहे हैं, ये तो लोगों का भलाई कर रहे हैं, और इन्होंने तो शरीर धारण ही इसके लिए किया है ताकि वो ये जो जगत के लोग हैं उनका कल्याण हो सके, वो लिबरेट हो सके, मुक्त हो सके। तो इसलिए उनको बस एक चीज का डर था बेबे नानकी जी को, क्योंकि जब जो नगर के जो लोग थे उनमें बातें चल रही थी कि ये जो नानक है ये खुले तौर पे देता है लोगों को, कुछ भी नहीं देखते कि मतलब कितना बचता है कितना नहीं बचता, खुले तौर पे दिया जाता है। तो इसकी वजह से जो नगर के जो लोग थे उनमें बातें शुरू हो जाती है कि जब दौलत खान के पास जब हिसाब किताब पहुंचेगा तो तब इनका हिसाब कम आएगा, तब वो लॉस में जाएंगे, क्योंकि गुरु साहब जो है वो मुफ्त में दे रहे हैं, कम दाम में दे रहे हैं, और तब वो गुरु साहब को डांट पड़ेगी और गुरु साहब पे जो एक्शन लिया जाएगा। तो इसी चीज का जो थोड़ा सा डर था वो बेबे नानकी जी बताती हैं कि ये एक जो दिक्कत का एक विषय बन सकता है। फिर आगे चल के जो हम देखते हैं कि मेहता कालू जी उस समय बेबे नानकी जी और जयराम जी को एक सलाह देते हैं। अभी सलाह क्या है वो? अभी सलाह गुरु साहब को सलाह ये देते हैं मेहता कालू जी कि आप ऐसा करो कि जो भी गुरु साहब कमाते हैं ना, तो वहां पर वी ऑल सी कि जब जो शॉप्स होती हैं वो एक जगह पे धन रखा जाता है, तो जो भी धन होगा आप वहां से उठा के ले, आप खिसका लो वहां से, और खिसका लो, क्योंकि वो तो उनके लिए तो सोना और मिट्टी एक समान है। जैसे हम गुरबाणी में भी गुरु तेग बहादुर जी महाराज की गुरबाणी पढ़ते हैं जब, तो तब गुरु तेग बहादुर जी महाराज फरमान करते हैं गुरबाणी में कि जो एक मुक्त हुआ व्यक्ति होता है, जो मुक्त हो चुका है, उनके लिए वो उनकी एक ऐसी ऊंची अवस्था पहुंच जाती है कि उनकी जो मोह माया है दुनिया से इतना छूट जाता है कि उनके जो मिट्टी और जो सोना है वो एक समान है उनके लिए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे भाई के लिए ये जो मिट्टी है और ये जो सोना है वो एक समान है, तो उन्होंने तो बचत करनी नहीं, ऐसा करो कि तुम खुद जाके वो जो धन है वो लेकर आ जाओ, खिसका लाओ, ताकि वो ज्यादा खर्च ना करें, ताकि, और ऐसा नहीं कि ये बचत में ही काम आएगा, ये उनके विवाह में भी काम आ जाएगा, और अगर दौलत खान के अगर हिसाब किताब कम आया तो उसमें भी ये यूज किया जा सकता है, उसमें भी बरता जा सकता है। तो फिर
जो मेहता कालू जी हैं, इस काम के लिए भाई बालाजी को बुलाया जाता है। अभी भाई बालाजी संगत जी, हमने पिछले सेशन में देखा था कि गुरु साहब जब सच्चा सौदा करने जाते हैं, जब हमने लंगर की साखी सुनी थी, तो तब भाई बालाजी को बहुत डर बैठ चुका था मेहता कालू जी का, क्योंकि जब मेहता कालू जी गुस्सा होते थे तो उनको डर हो जाता था, उनको डर लगता था गुरु साहब मेहता कालू जी की डांट से। अब भाई बालाजी को बुलाया जाता है, क्योंकि बालाजी पूरा दिन जो गुरु साहब के साथ में ही रहते हैं। तो जब भाई बालाजी को बुलाया जाता है, तो तब मेहता कालू जी भाई बालाजी को बोलते हैं कि तुम उनके साथ रहते हो, ऐसा करो कि तुम वहां से कुछ धन उठा के ले आओ, जैसे ही वो कुछ कमाए तुम उसको लेकर आ जाओ मेरे पास। तो तब देखने वाली चीज है कि वो भाई बाला जो बहुत डरते होते हैं, वो मेहता कालू जी को बहुत दृढ़ निश्चय से जवाब देते हैं कि जो नानक जी हैं और मुझे पैसों का कोई लोभ नहीं है, कोई ग्रीड नहीं है हमें पैसों की। और फिर भाई बालाजी बताते हैं कि मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा है कि जहां से भी गुरु साहब जो भी देते हैं, चावल देते हैं तो चावल खत्म ही नहीं होते, जब दाल देते हैं दाल खत्म नहीं होती, जब कपड़े देते कपड़े खत्म नहीं होते। वो बताते हैं कि मैं तो नानक जी का दास हूं, वो परमेश्वर रूप हैं, मैं उनका दास हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। और फिर वो वापस कहते हैं, वो जो बेबे नानकी जी ने जो बात कही होती है वो वापस दोहराते हैं कि जो नानक जी हैं उन्होंने शरीर ही इसके लिए धारण किया, ताकि ये जो जगत के लोग जो इतने दुखी थे, जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स थी, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी, उन सब का जो सॉल्यूशन है, जो गुरु साहब जो दवाई देने आए थे नाम के रूप में, वो तो लोगों का भला करने आए, उन्होंने शरीर ही इसके लिए धारण किया है। वो जो अकाल जोत है, वो निरंकार रूप है, उन्होंने शरीर ही इसके लिए धारण किया है ताकि लोगों का कल्याण, लोगों मुक्त हो सके, मुक्त कर सके लोगों को। तो तब फिर आगे चलते हुए भाई बालाजी ये बोल के वहां से चले जाते हैं। अभी इससे लर्निंग्स क्या मिलती है संदीप? अभी एक चीज जो है, कई बार जब हम भक्ति करते हैं, जब कोई भी थोड़ा बहुत नाम जपते हैं, तो तब हमारे अंदर एक इच्छा पैदा होती है, क्योंकि कोई भी नाम ऐसे ही जपने नहीं बैठ जाता। सबसे पहले तो वो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आप नाम जपने के लिए बैठे हो। जब भी आप बैठो नाम जपने के लिए, उस अकाल पुरख का शुक्राना जरूर करो, गुरु साहब का शुक्राना जरूर करो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम पाठ कर रहे होते हैं, जब हम नाम जप रहे होते हैं, भले हम किसी भी नाम से जपे, वाहिगुरु वाहिगुरु जपे, राम राम जपे, लेकिन जब हम जप रहे होते हैं हमारा मन नहीं लगता। और जब मन नहीं लगता तो कभी कभी ऐसा होता है हमारी जिंदगी में, जब हमारा विश्वास टूट जाता है, हमारे मन में ऐसे सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भगवान मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये नाम जप रहे हैं उसका फायदा भी हो रहा है कि ये मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना, इससे अच्छा मैं और कुछ कार्य कर लेता हूँ, इससे अच्छा मैं 2 पैसे जोड़ लेता हूँ। संगत जी, ऐसे बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारे। और फिर अगर अकाल पुरख की रजा ना हो तो फिर वो इंसान टूट भी जाता है। तो इसीलिए हमने पिछली बारी भी इसका ये लर्निंग का एक कण मात्र लिया था, लेकिन उसको थोड़ा सा हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम उसकी जांच करें। अभी गुरु महाराज हम देखें कि जो मूल है, जो तथ्य है, जो वो ये है कि जब तक वो अकाल पुरख की रजा नहीं होती, जब तक गुरु साहब की रजा नहीं होगी, तब तक हमारा नाम जपने में मन लग ही नहीं सकता, तब तक वो प्रभु से वो प्रेम पढ़ नहीं पढ़ सकता। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, भले हम सेवा कर रहे हैं, भले हम नाम जप रहे हैं, वो एक तरीके से हम भगवान तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं। जैसे मूल मंत्र में, मूल मंत्र में आप एक शब्द देखते हुए, जिनको मूल मंत्र नहीं पता संगत जी, आपने कई मूवीज में देखा होगा, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत,
अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। तो संगत जी यहाँ पर एक शब्द आता है गुरप्रसाद कि गुरु की कृपा द्वारा। तो संगत जी एक बात गुरबाणी में स्पष्ट तौर पे कही गई है कि जब तक आपको पूर्ण गुरु नहीं मिलता, संगत जी अगेन मैं वही चीज दोहराऊंगा कि जो गुरु वर्ड है वो आजकल बहुत सारे गुरु बनते हैं और भारत में जो गुरु वर्ड है वो बहुत स्कूल टीचर को भी हम गुरु बोल देते हैं। तो यहाँ पर वो गुरु की बात नहीं चल रही, यहाँ पर पूर्ण परमेश्वर रूप गुरु की बात चल रही है, जो पूर्ण है, पूरा है वो, तो वो गुरु की बात चल रही है। तो जब तक वो पूर्ण गुरु नहीं मिलता तब तक हमें वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती संगत जी। तो इसलिए हम आनंद साहिब जो पढ़ते हैं सुबह, आनंद साहिब इज अ बाणी रेड इन मतलब मॉर्निंग बाणी, जो हम सुबह पढ़ते हैं बाणी, उसमें एक पंक्ति आती है, गुर कृपाते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी। महाराज बोलते हैं यहाँ पर कि उस अकाल पुरख वो जीव जागते हैं। कहां से? हम सभी जागे हुए हैं, अभी हम सब सुन रहे हैं, लेकिन कौन से जागने की बात हो रही है यहाँ पर? महाराज बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअली जो जाग रहे हैं वो जन जागते हैं जिन पे गुरु महाराज की कृपा होती है, उस अकाल पुरख की कृपा होती है, वही जन जागते हैं और उनको ये दृश्य दिखता है कि हाँ हमें नाम जपना है। इसी तरीके से गुरु साहब ने जब कृपा की भाई बाला जी पे, वो भाई बाला जब वो डरते थे मेहता कालू जी को, उनके अंदर इतना दृढ़ निश्चय आ गया कि वो भाई मेहता कालू जी को उन्होंने जवाब दिया, विनम्रता जवाब दिया। इसी तरीके से संगत जी कई बार ऐसा होता है कि हम कोई गुरमत वाला काम करने जाते हैं, जब परिवार वाले हमें रोकते हैं हम डोल जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में सवाल आता है कि चल रहना तो इनके साथ ही है ना। तो उस समय कौन बचा सकता है? उस समय गुरु साहब की कृपा बचा सकती है। तो अभी एक सवाल सबके मन में उठता है और ये एक सवाल हम डिस्कस करके फिर हम सेशन की समाप्ति करेंगे कि अगर सब कुछ होना ही गुरु महाराज की कृपा से है तो हम फिर अच्छे कर्म क्यों करें? बिकॉज वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। ओके, सो अच्छे कर्म करेंगे ताकि अच्छे कर्म जागेंगे। ओके, सो अभी करना क्यों? अभी जैसे हमने पिछली बारी भी एक एनालॉजी डिस्कस की थी कि जैसे जो नाम है वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ओके, अगर हम जैसे एक तौर पे ले लें कि कोई एक ऐसी चीज है, ऐसा एक्सप्लोजिव है, अगर हम कुछ ज्यादा डाल दिया, इट विल एक्सप्लोड, फट जाएगा, वो सहन नहीं कर पाएंगे वो चीज। जैसे सूरज है, सूरज के पास हम जाएंगे भस्म हो जाएंगे, राइट? तो वो नाम बहुत ऊंची अवस्था की चीज है कि पूर्ण तौर पे टिक जाए अंदर, जब हमारे और भगवान में कोई भेद ना रहे। तो उस चीज को संभालने के लिए जो है कर्म करने बहुत जरूरी है। अभी जैसे जब हम दूध गर्म करते हैं, ये हमने पिछली बारी भी एनालॉजी ली थी कि जब हम दूध गर्म करते हैं तो सबसे पहले कार्य क्या करते हैं हम सबसे पहले जो यूटेंसिल होता है उसको हम धोते हैं। ओके, और धो के उसको साफ करके, और पुराने जमाने में उनको धूप में सुखाया जाता था, ठीक है? वो हम कर क्या रहे हैं कि ताकि वो दूध टिक जाए। अगर हमने साफ नहीं किया तो दूध मैला हो जाएगा और पीने लायक बचेगा नहीं, राइट? तो वैसे ही उस नाम के टिकने के लिए जो यूटेंसिल है उसके लिए हमें इनिशिएट करना पड़ेगा, हमें उद्यम करना पड़ेगा, हमें खुद बैठ के नाम जपना पड़ेगा, हमें खुद बैठ के सेवा करनी पड़ेगी। अभी फर्क क्या है? होना तो कृपा से ही है, लेकिन आपने वो प्रेम पत्र के तौर पे आपने चीजें लिखी हैं। सपोज वी आर राइटिंग अ लेटर टू गॉड, हम भगवान को एक पत्र लिख रहे हैं, तो वो पहुंचेगा कैसे भगवान? डज गॉड हैज एनी एड्रेस कि हम ओके बेंगलोर दिस स्ट्रीट दिस इज वेयर गॉड लिव्स? नहीं। तब खत पहुंचेगा कैसे हमारे प्यार का कि वी लव गॉड? वो जो पत्र है वो
तभी पहुंच सकता है जब हम अच्छे कर्म करके, जब हम नाम जप के उस प्रभु को याद करेंगे ना, तो तब दैट मीन्स कि आपकी जो सूची, आपकी जो अर्जी है, आपका जो खत है, वो भगवान के दरबार तक पहुंच गया। आगे कितनी कृपा करनी है, मिलना है कि नहीं मिलना, और कौन सी चीजें हैं, वो अकाल पुरख के हाथ में है। और ऐसा कभी नहीं होता संगत जी, नथिंग इज लाइक कि भगवान ने मेरे साथ बुरा किया, नथिंग इज लाइक। वो सिर्फ एक अवस्था की चीज है। जैसे हम इतिहास में भी देखते हैं कि जब आरे से भी आधा किया था सिख को, पूरा शरीर आधा कर दिया, फिर भी वो आनंद में थे, लेकिन हमारे लिए वो दुख है। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण लें कि जैसे हम छोटे थे, 5 साल के थे, तब 5 रुपए का कॉइन अगर गिर गया तो हम पूरा दिन रोते थे कि 5 रुपए का कॉइन गिर गया। हम रोते रहते थे कि हम खो के आ गए। लेकिन जब हम 35 ईयर्स और के हो जाते हैं, तब वो 5 रुपए का कॉइन गिर जाए तो हमें पता भी नहीं होता कि 5 रुपए का कॉइन हमारे पॉकेट में था भी कि नहीं। ओके, तो सिचुएशन तो सेम ही है कि 5 रुपए का कॉइन गिरा है, लेकिन जो आपकी अवस्था है वो थोड़ी बिल्ट हो चुकी है। तो वैसे ही संगत जी, जब आप नाम जपते हो, जब आप सेवा करते हो, तो आपके जो अंदर का जो बर्तन है वो अपने आप को साफ करना शुरू कर देता है। आपका जो, आप एक मिरर के तौर पे ले लो, एक मिरर है, ओके, बहुत जन्म की मैल लगी हुई है। जो मिरर होता है वहां पर हम खुद को देखते हैं, हम तैयार होते हैं मिरर को देख के, ओके। लेकिन ये जो आपका जो सोल का जो मिरर है ना, वो कई जन्मों से मैला है, कई जन्मों से मैला है। लेकिन जब आप नाम जपते हो ना, तो वो मैल धीरे धीरे साफ होती है। आप अपने अंदर का मिरर साफ कर रहे हो, और जब आपको धीरे धीरे से कर्ण दिखने लग जाते हैं ना वो मिरर के, तब आपको दिखने लग जाता है कि आपका असली रूप क्या है। आप तो खुद उस परमेश्वर के रूप हो, ओके। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हम अपने मन को कहते हैं कि अपना मूल पहचान कि तुम है कौन। तो जब हम साफ करते हैं तो तब हमें वो कर्ण दिखने लगता है। इसलिए आप नोटिस करोगे कि कई बार हमें अपनी गलतियां पता लगने शुरू हो जाती हैं कि मुझे शायद अहंकार आ गया, मुझे शायद क्रोध आ गया, मुझे शायद काम ज्यादा सताने लग गया है। ये जब आपको संगत जी अपनी मिस्टेक्स भी पता लगनी शुरू हो जाए ना, तो समझ लो कि ये भी कृपा है। क्योंकि पूरी जो सृष्टि है वो अपनी जो कर्म कमाती है ना, तो वो सॉरी भी नहीं बोलती। लोग मरवा देते हैं, जो लोग सड़कों पे मरवा देते हैं, लेकिन उनको वो कुछ भी, इतना बड़ा जेनोसाइड वो करके भी लोग अपनी गलती को नहीं मानते, और फिर से वो जन्म मन के गेड़ में लगे रहते हैं। लेकिन अगर आपको ये महसूस होने लग गया है ना, तो इसका मतलब ये समझो कि आपको वो मिरर दिखना शुरू हो गया। फिर क्या होगा आगे चल के, आप और जब मिरर साफ करोगे गुरु साहब के हुक्म मान के, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। जब मन में प्रेम रख के उस परमात्मा की याद में आप जब सुन के जब जिंदगी में अप्लाई करोगे, उतना ही आपका जो मिरर है वो साफ होगा। किसी को कुछ पता नहीं कि अगले पल क्या होना है, अगले समय परमात्मा आपके सामने खड़ा हो जाए, वो उसकी रजा है। लेकिन उसके लिए इनिशिएट करना बहुत जरूरी है। एक तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लें कि जब हम खाना खाते हैं, तो जो हम ऐसा नहीं कह सकते कि गुरु की कृपा होगी तो तभी हम खाएंगे, तभी वो रोटी अपने आप मुंह में चली जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। आपको रोटी खानी पड़ती है, फिर अंदर डाइजेस्ट होना है नहीं होना, हमारा दिल चलेगा कि नहीं चलेगा, ब्लड सर्कुलेट होगा कि नहीं होगा, वो परमात्मा खुद चलाते जा रहा है, आपको पता भी नहीं चलता। ये भी उसकी कृपा है। तो इसीलिए हम सब एक कदम आगे बढ़े, एक हम अरदास करें हर रोज, राम गोसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। हे परमात्मा तू जगत के राखे, मैं तेरा हूं मुझे भूलना। हम बेनती के शब्द पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। नो वन नोस, अगले पल परमात्मा खुद आपके सामने खड़ा होगा। और अगर वो मैल रह गई अंदर, तो परमात्मा आपके सामने भी खड़ा होगा तो आपको नहीं दिखेगा। इसीलिए भाई बाला जी, जिन्होंने अरदास की गुरु साहब के आगे, कृपा करो मेरे पे कि मुझे परिवार का मोह ना रहे, कृपा करो मेरे पे कि वो नाम टिक जाए, प्रभु के साथ मेरी लिव जुड़ जाए। तो गुरु महाराज ने जैसे ही वो नजर दृष्टि से देखा, तब उनको वो चीज प्राप्त हो गई
जिसके लिए हम तरस रहे हैं। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੇਖੇ ਮਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।